देख लेना पक्का लड़का होगा, देख लेना पक्का लड़की होगी। आज चार चार खुशियों का दिन है सब। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आज ऐसा दिन है कि आज एक ही दिन में चार चार खुशियां हैं। सबसे पहले तो स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि आज़ादी का दिन है। इससे बड़ा दिन तो हमारी ज़िंदगी में हो भी नहीं सकता है। दूसरा, आज तीज का त्योहार सेम डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस भी है और तीज का त्योहार भी है, जो हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हरियाली तीज। वैसे मेरी कुछ खास तैयारी है नहीं, आप देख सकते हो मेहंदी भी नहीं लगी है, जैसे कि मेरी तबीयत खराब चल रही है। और कल दवाई भी लेके आई थी, आराम है पर 19-20 का है। उनमें से एक बहन ने मुझे बताया भी था कि दीदी इन्फेक्शन ये इस वजह से हुआ कि आप रास्ते में जब आ रहे थे तो टॉयलेट साफ नहीं थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मतलब ये मान के चलो कि मैं 5-5 7-7 क्या 10-10 किलोमीटर भी टॉयलेट साफ के चक्कर में ऐसी चलती जाती थी, कहीं तो जगह नहीं मिली थी, और जहाँ जगह मिली थी वहाँ गंदी इतनी मिली थी, फिर जी भी नहीं मानना था, तो जिसकी वजह से मुझे ये इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन क्या, बस मतलब अब तो देखो, कांवड़ लाने में कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बस दिक्कत थी तो टॉयलेट की थी रास्ते में। और मैं ये नहीं कह सकती साफ सुथरे तरीके से कि गवर्नमेंट की गलती है। भैया गवर्नमेंट की 1% भी गलती नहीं है। मैं देखती हूँ पब्लिक खुद इतना गंद मचाती है। वहाँ टॉयलेट करके जब पानी की सुविधा है तो भैया तुम टॉयलेट करो, हाथ पानी तो लेती ही होंगी। पर पता नहीं भैया कैसी मानसिकता है औरतों की, क्योंकि मैं लेडीज टॉयलेट में जाती थी, जेंट्स में नहीं। जेंट्स टॉयलेट के बारे में नहीं पता। वे वहाँ हाथ पानी तो भाई सभी ले में, जब टॉयलेट कर वहाँ टॉयलेट करके हाथ पानी का भी मतलब नहीं था, बस नुई उठी और भाग गई। इतनी गंद मचा रखी थी ना, बस नाम नहीं यार, दूसरे इंसान चाहे कितना भी बीमार हो जाए। चलो वो बात तो छोड़ो, उसकी तो मैं दवाई ले आई। अब सुनाती हूँ मैं आप सबको खुशखबरी। मेरी जिंदगी में पता नहीं कितने महीनों बाद खुशी आई है, तो आज स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखो, स्वतंत्रता दिवस है वो भी खुशी की बात है, तीज का त्योहार है वो भी खुशी की बात है, और मेरा जन्मदिन है। खैर वो कुछ खास ज़्यादा खुशी की बात नहीं, क्योंकि मैंने पैदा हो गया, कोई तीर तो मारे नहीं है। और जिस पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मैं मना सकूँ या कोई और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हो सके कि भैया बहुत बड़ा काम कर दिया तन्ने पैदा हो के, ये नॉर्मल सी बात है। और हमारे टाइम में तो जन्मदिन भी ना मने थे। आज मेरे बच्चों का और मेरे पति का मन है, तो चलो देख लेंगे जैसा भी करना। अभी कुछ खास पता नहीं है, प्लान नहीं है कुछ भी। क्या? हाँ, फिर से बताना। हमारी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है, देखो मैं पढ़ी हूँ तो मैं पास हुई, मुझे कभी उतनी खुशी नहीं हुई। हाँ ठीक है, रिजल्ट आ गया, मैंने मेहनत करी थी, नंबर मेरे अच्छे आ गए, ठीक बात है। लेकिन मेरे हस्बैंड के रिजल्ट का भैया इतनी खुशी, हमें इतनी खुशी। आज इनका डी फार्मा क्लियर हो चुका है, और बस अब इन्हें इंटर्नशिप करनी है, और उसके बाद इनका जो डिप्लोमा वो इनके हाथ में आ जाएगा। मतलब आप मेरी खुशी समझ नहीं सकते। मेरे से हर किसी का सवाल था, तेरा पति क्या करता है, तेरा पति क्या करता है। भाई अब से 6 महीने बाद मैं भी प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पति का मेडिकल स्टोर है। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। बहुत दिनों बाद ये खुशी देखने को मिली है, सुनने को मिली है, नहीं तो कान तरस गए थे कोई खुशी की खबर सुनने को। जिधर से देखो कभी कोई गिर रहा है, कोई टूट रहा है, कभी मुंह टेढ़ा हो रहा है, कभी ये हो रहा, कभी वो हो रहा है। मतलब खुशियों की बात सुनने के लिए भी पिछले 3 महीने से मेरे कान तरस रहे थे। तो पहली खुशी मिल चुकी है, इसका मतलब ये समझ सकती हूँ कि अच्छे दिन शायद शुरू होने वाले हैं। तो अभी वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। देखो, एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, वो चल जाता है, ठीक है, और एक पत्नी अपने पति को कामयाब कर दे तो उसकी खुशी 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी थी, इन्होंने फिर से शुरू किया बहुत टाइम बाद। बहुत लोग कह रहे थे कमेंट में, यू बुढ़ापे में क्या कर रहा है, तो भैया बुढ़ापे में मैंने इन्हें डी फार्मा के लिए मतलब डी फार्मा करवा दिया, सीधी सी बात यहाँ है, और इनका क्लियर भी होगा है, तो थोड़े से प्राउड की बात तो है। तो आज इतने सारे सेलिब्रेशन है, बेटा इसमें प्याज डलिए, आप खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। तो इतने सारे सेलिब्रेशन की बात है। वैसे तो वीडियो ये बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि तीज का त्योहार है, बहुत सारी चीज़ें करनी है हमें। और सुबह में रात में मुझे आज नींद नहीं आई अच्छे से, खुशी के मारो, क्योंकि ये खुशखबरी हमें शाम पता चल गई थी। ये तो सारे के सारे अब तक सोए हैं, मिठू ही उठी है। और मैंने सुबह सुबह 4:30 बजे से झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, और पोछे की बारी है। वो चाय बीच में छोड़ के मैंने बनाई है इनके लिए चाय। यहाँ क्या चल रहा है भाई? अच्छी जी, दाल से टमाटर प्याज, और वैसे सावन में प्याज खाते भी नहीं हैं, लेकिन मेरी प्रिंसेस को इतना पता भी नहीं है।
क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो आप? अच्छा, सुबह सुबह इन्होंने अपना नाश्ता बना लिया है, जबकि चाय मैं बना चुकी थी। और स्टाइल देखो, एक प्लेट ऊपर से रख के एक नीचे। आज तो काट ली बेटा सावन में प्याज, सावन में प्याज नहीं काटते हैं, ठीक है। मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ इस वाईफाई टूटे हुए की वजह से। आपकी बिटिया ने आपके लिए देखो कितनी प्यारी सी चाट बनाई है। हाँ जी, हमारा ये वाईफाई 50 बार टूट चुका है। 50 बार ही इसको काट काट के फिर से छोटा कर दिया जाता है। हमारे मिस्त्री जी घर पे ही कर देते हैं, क्योंकि बाहर के जो पोर्च हैं वो बचे हुए हैं। इधर का जो हॉल है मैंने उसमें पोछा कर दिया है, इसमें कर दिया। इस रूम की अभी सफाई भी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे कुछ आलसी हैं घर में जो बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं, तो अभी सफाई नहीं हुई है। और इन भाई साहब को देखिए कैसे लेटे हुए हैं, ये अभी उठना नहीं है, आलसी बच्चा। पता मिठू ने चाट भी बना ली। झाड़ू इतनी सी रह रही है जो किसी किसके। पहले नोनू के लिए लेगी बना के। मेरे आलसी बच्चे ने लिया उठ के गुड डिसीजन, ये लगा दी बेडशीट। वैसे बेडशीट ये बदली जानी थी आज, बट कोई बात नहीं, रहने दो आप, लगा दो वापिस ही। ओके, कर दोगे आप इस रूम को क्लीन? ना रहने दे, अब तो रहने दे, रहने दे, रहने दे, बिछा दे अब तो। उसे बदलेंगे ना शाम को केक कटिंग के टाइम पे। ओह, फिर से बोलना, फिर से बोलना। हैप्पी बर्थडे मम्मा। इधर घूम करके हैप्पी बर्थडे मम्मा। चलो मैं मेरी लाइफ की एक और खुशी की बात बताती हूँ। मेरे बच्चे, मेरा पति जब मेरे साथ मिलकर मेरी हेल्प करते हैं हर काम में, और मेरे साथ ऐसे खड़े रहते हैं। देखो अभी मिठू ने चाट बनाई और नोनू बेडशीट लगा रहा है, और मिठू दीदी अब क्या लेके आ गई? चाय लेके आ गई। और इसके पापा जो है, हमारा जो वाइफर टूटा हुआ था, मैंने कील ना, कील ना लगाइए बीच में, लेने गए होंगे। और यहाँ चूल्हा सिलकाने के लिए सुबह मैंने चूल्हे की तैयारी करी थी, फिर राम जी ने बारिश सी पड़ा दी, हमने तो फिर ढक दिया। हम तो मैं सोच रहे तुम कील लेने गए, तुम यहाँ मुंह धोने लग रहे हो। उसे कर दो अन्याय, हॉल हो जाएगा और बाहर के पोर्च हो जाएंगे। मैं सुबह 4 बजे से लग रही हूँ, आज 4 बजे से 8 बजे तक झाड़ू पोछा नहीं निपटे। ये दुख की बात है, खुशी की बात नहीं है। अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे आपका रिजल्ट आया है, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी है मुझे। मेरे से ज्यादा खुशी है। बेटू नंबर कितना है? मेरा नंबर है बेटा 800। ये कितने में से? कितने में से? 1200 में। 1200 में से 800 बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। वो पूछो क्यों? क्योंकि जो इंसान पढ़ाई छोड़ चुका हो और उसके बाद फिर से शुरू करे फैमिली में, बच्चों के साथ में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए पढ़ाई करना भी और फिर से मैनेज करना भी। लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया, हमें आप पे फक्र है। पढ़ा मैं। पढ़े तो ना, तो ये पढ़े ही ना भाई। अगर ये पढ़ते तो 1200 में से 1200 ले आते। ये ओए तू क्या लिया फिर रहा है सिर पे? हैं? क्या हरकतें हैं ये? इसे रख के अंदर। हैप्पी बर्थडे अब याद आया इसके। पढ़े नहीं हो तुम? पता है ये क्या काम करे थे? ये जब पेपर देने जावे थे, बस एक दिन पहले पढ़ना शुरू करे थे और अगले दिन पेपर देने चले जाते। मजाक ले रही तो मेरी? मजाक नहीं ले, मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा नंबर आ गए। तुम घूम कैसे रहे जैसे मेले में घूम? यो वाइपर सही होगा तो मैं यूज कर लूँ इसका। तो कर दो यार, देख टाइम बहुत हो रहा। तुमने तो 9 तो मुझे पोचे पोचे में बजा दे। क्या है भाई साहब दिक्कत बताओ क्या है? तय बनानी है इसकी तो बोलना सीधा सीधा, मम्मा तय बनाओ इसकी। एक ने चाट बना के खाट पे धर दी। एक तो से सीढ़ी को भी नीचे रख के आओ मिठू डैडी। कदी कदी तो मैं फैसल में मिठू के डैडी के हूँ। उसने बेडशीट लगाई था इस पे आके बैठ गई। उन्होंने बेडशीट लगाई था उस पे आके बैठ गई। देखो आपको एक चीज भी बताओ, कल आपका बर्थडे था ना, मम्मी ये लगाया। अच्छा मेरे बर्थडे पे ये लगाए हैं? ये क्या क्या है? ये इनके किन्ने लगाई? बिल्ली शेर है?
यू है पांडा और यू है वो क्या कहते हैं चीता। तेरी मम्मी ऐसी होती है, मम्मी की शक्ल भी जैसे पांडा। पापा की मुझे देख के आंख निकल गई। ये देखो आंख निकल रही है पापा की। यू भी तेरी मैं ही क्यों होती, मैं दो जगह नहीं हो सकती। तेरी भी आग तेरी निकल रही। मैं दो जगह नहीं हो सकती। देखा हमने कितना साफ कर दिया है। ये बाहर का पोछ, ये भी सफाई हो गया। ये है हमारी मम्मा। ये है हमारी मम्मी। इन्हें क्या आप जानते हो? हमारी मम्मी पोर्च साफ कर रही है। इस वाले पोर्च पे इधर लग गया, साइड वाले पे लगा के ला रही है। उस पे लगा के ला रही हैं मम्मा। अब इतने टाइम से करते करते तेरे पापा ने कितनी बार कर दी है। मम्मी लगा दे स्पोर्ट्स पे। हाँ लग गया। मम्मी कह रही थी साफ पड़ा है, ये क्या भिगोया होगा रखा है। फिर मैं इतनी जानना रहने दे। मम्मी तो दिया एक बाल्टी बच्चे की। दीदी क्या सफाई चल रही है? कुछ नहीं। ओहो इसमें से ठके जो करेगी। यहाँ पोछा लगा दिया मम्मी ने, वहाँ लगा दिया। क्या हुआ? सारा टाइम खराब कर दिया तेरे पापा ने। कैसा? हुआ क्या है? छगन मगन ही खत्म ना होती है किसी वजह से शाम को। अब फिर हमारी जगह का इसमें बहुत बड़ी सी बात है। बच्चा दिखता नहीं, नीचे को नहीं देख रहा, आसमान में तू उठाए भागे चले जा। साइकिल का कलर भागे चले जा। और अब तक घुस मची है, बता रही हूँ। एक हील लगा है मुझे। इस आदमी को किसी के समय के पहले ने वो कोई आदमी मारा टकरा। साड़ी पहन के तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी बाड़ भी रह रही है, खैर इसके मैच की चूड़ी भी रह रही है। और ब्लाउज को प्लीज अवॉइड करना। वैसे मैं ज्यादातर साड़ियों के ब्लाउज सिलवाती नहीं हूँ, पर इस साड़ी का ब्लाउज सिलवाने का मन भी था और इस साड़ी को मुझे आज वियर भी करना था। पर इसका ब्लाउज इस वजह से ना सिलवाया गया, मैं चली गई कांवड़ यात्रा में, टांग के गई थी। हाँ मैंने कहा इसे तुम टेलर के दिए गए, इतने तैयार करवा दियो। जो वाली साड़ी हो है जो वाली और यू ही साड़ी ही हो, उसमें कलर कुछ और देखा मैंने। वो दूसरी है, वो भी तैयारी करवानी थी। ये तो- साड़ी तैयार की थी एक क्यों थी। इन्होंने कुछ ना करा मेरे जाने के बाद। करी तुम सोच रहे हो कि इन्होंने सारे फर्ज निभाए, सारे काम करे, कुछ नहीं करा इन्होंने। क्यों साड़ी एक क्यों साड़ी थी। यो मुझे छोटी सी बालक बनाने पे तुली हुई है बस। एक बार मुझे भी करके दिखा दो जैसे मैंने किया था। क्या चीज? क्या क्या करवा में आई मेरे पे। अब बारी आती है मेरे इयररिंग्स की और सारी चीजों की। बिना मेहंदी के हाथ बहुत गंदे लग रहे हैं, तो मेहंदी हम अभी लगाएं। ये क्या ढेर से लगा देते थे यहाँ? ये सारे मेकअप करने की सामग्री है। जितनी मैं सफाई करती हूँ उतना ही घर को मैं गंदा कर देती हूँ। और हरियाली तीज पे मैं तैयार हुई हूँ कुछ इस तरीके से। साड़ी सही से ना लग रही क्या? अच्छा ये यहाँ जो पिन लगाया है इसकी वजह से होगा थोड़ा सा। ये पिन इस वजह से लगा लिया साइड से, फिर पेट चमकता रह गया। अब पेट इसमें सही से चमकेगा नहीं। जब पेट चमकेगा तो है ही। ऐसा पेट ना है मेरा। जब पेट है चमकेगा तो है ही। तबीयत तो मेरी खराब चली रही थी। अब मैं जैसे हॉस्पिटल में गई थी तो मैंने वहाँ जो टाइटल लिख रखा था, एक फोटो पोस्ट करा था, उस पर लिख दिया था कि 7 साल बाद पड़ी मुझे लेडी डॉक्टर की जरूरत। खैर समझने वालों की भी गलती नहीं है। तो उसमें मुझे इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी बधाइयाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा विश करा जा रहा है कि बहुत अच्छी बात है आप प्रेग्नेंट हो। कोई कह रहा आपको बेटा होगा, कोई कह रहा आपको बेटी होगी, किसी ने तो लिख रखा आपको दोनों ही होंगे। भैया ना मुझे बेटा हो सकता, ना मुझे बेटी हो सकती, और ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था, लेडी डॉक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी थी। तो कमेंट पढ़ के खैर मुझे हंसी भी आ रही थी। और समझने वालों की मैं गलती भी नहीं बता सकती, क्योंकि ज़्यादातर हम औरतें लेडीज डॉक्टर के पास जब भी जाती है प्रेगनेंसी टाइम में। तो भैया अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, भगवान बस इन दोनों पे कृपा बनाए रखे। आप लोग इतना आशीर्वाद दो कि
मेरी उम्र भी इन दोनों को ही लग जावे। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, तो प्लीज कोई भी इस तरह से ना सोचे, क्योंकि 2-4 महीने बाद फिर पता चला है, कुछ लोग निगेटिव लोग भी होंगे, वीडियो उठाएंगे और फिर कहेंगे ये तो प्रेग्नेंट की है थी, इसे तो कुछ भी ना। अब इसने तो अफवाह फैलाई थी, और प्रेग्नेंट प्लांट ढिमकड़ा, वो कोई अफवाह नहीं थी। दरअसल थोड़ा सा मुझे मेडिकल इशू था, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी, और सच में 7 साल बाद ही गई थी। बच्चों के बाद से नीड नहीं पड़ी, बुखार बुखार ही हो गया था। और जो लोग फुल व्लॉग देखते हैं वो तो इस तरह के कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे व्लॉग में बाय डिटेल मैंने बताया हुआ था, पर फिर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उनका रिप्लाई करना जरूरी था। अब हरियाली तीज के लिए पूरा रायता सुंघा के मैं तैयार तो हो चुकी हूँ। बारी आती है कुछ पकवान बनाने की, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी शाम के टाइम में मनाना, कुछ लोगों के यहाँ सुबह के टाइम में मनाना। खैर अपना अपना रीति रिवाज हो, जैसे भी मनाते होंगे त्योहार को। तो जैसे हम मनाते हैं, पूरे घर का काम खत्म कर चुकी हूँ, मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ, और अब बनाऊंगी मैं खाना पीना, और ये सब देखने को मिलेगा आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि जैसे कि मैंने इस व्लॉग में बताया, आज 4 खुशियों का दिन है। सबसे पहला तो 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस है। दूसरा, पहला देश है। दूसरा है हरियाली तीज हमारी। और तीसरा है मेरा जन्मदिन। नहीं, तीसरे नंबर पे है मेरे पति का रिजल्ट, ठीक है, जो पास हो गए हैं। और चौथे नंबर पे है मेरा जन्मदिन। तो 4 खुशियां एक साथ हैं आज, और देखते हैं इन चारों खुशियों को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और जिसे भी हमारी खुशियों में शामिल होना और हमारा सेलिब्रेशन देखना। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि ज्यादा लोग मेरे पास नहीं है सेलिब्रेशन के लिए। हम 4 ही लोग होते हैं हमारी खुशी में शामिल होने के लिए, और आप लोग हमारी खुशी में शामिल होते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम आप लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मैंने तो आप सबको ही अपना परिवार मान रखा है। आप सब लोग ही मेरी दुनिया हो, और आप सब लोगों के साथ ही मिलकर जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हो, हमें देख रहे हो, हमें सपोर्ट कर रहे हो। और वो जो केक कटिंग होगा उसमें भी उम्मीद करूंगी कि आप सब वहाँ, वैसे ना सही, पर कमेंट के रूप में मेरे साथ खड़े होंगे। तो आज सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल में तो ये सुबह का रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलना, विश करना ना करना, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता ही बनता है। तो राम राम भाई सभी को।